ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक माह की पूर्णिमा में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका कैसे उद्धार हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों में ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी से प्राणियों से हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताता हूँ, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन अथवा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत कुछ नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? निसंकोच मुझे बताओ। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित है। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, सो मुझे बताओ। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इसके करने से मनुष्य मोह से छुटकारा प्राप्त करता है तथा वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो। स्वर्ण और स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही इस सुख भोग मृत्यु मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है जो मैंने अभी आपको बताया है। वह है श्री इति सत्यनारायण व्रत कथा का अध्याय। इसको सुनने मात्र से निश्चय ही सभी मनुष्यों